अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है। इस अवसर पर हमारे महान हॉकी के खिलाड़ी मेजर। आप देख रहे हैं कुसुम न्यूज, सच और ताज़ा खबरों के साथ सबसे पहले आपके पास। धनबाद में एयरपोर्ट के मुद्दे पर सांसद दुल्लू महतो फिर से मुखर हुए हैं। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के लिए जमीन राज्य सरकार को देनी है, लेकिन सरकार इस मामले में गंभीर नजर नहीं आ रही। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सांसद दुल्लू महतो ने किया सांसद खेल महोत्सव का ऐलान। 14, 15 और 16 नवंबर को धनबाद लोकसभा क्षेत्र में होंगे 8 बड़े खेल प्रतियोगिता। क्रिकेट, कबड्डी, साइकिलिंग, तीरंदाजी, मैराथन, फुटबॉल, वॉलीबॉल और कुश्ती। सिर्फ शहरी ही नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के युवा भी दिखाएंगे अपना टैलेंट। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए भी होंगी खास गतिविधियां। धनबाद ही नहीं, पूरे झारखंड से आएंगे खिलाड़ी और होगा फाइनल मुकाबला एक ही मंच पर। कुसुम न्यूज, आपकी आवाज, आपका चैनल। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई बड़ी खबर आपसे छूट न जाए। विशेष रूप से खास करके आप लोगों के पास आने में विलम्ब होने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और मैं जिस विषय के लिए ये प्रेस सम्मेलन रखते हैं, इसके लिए हम विशेष रूप से आप लोगों को डिटेल्स में मैं बताना चाहूँगा कि आज अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है। इस अवसर पर हमारे महान हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के स्मृति पर समर्पित है। मैं धनबाद की जनता के सामने महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं, जो इस प्रकार है कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद खेल महोत्सव का भव्य आयोजन 14, 15, 16 नवंबर 2025 को करने का निर्णय धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पार्टी के निर्देश पर लिया गया है। जो खेल का विवरण है, जो लगातार 14, 15, 16 2025 से प्रारंभ हम लोग करेंगे। जो खेल का विवरण, कौन कौन खेल हम लोग करवाएंगे और हर विधानसभा में करवाएंगे। ये नहीं कि एक ही विधानसभा में, मगर फाइनल एक जगह पर करवाएंगे। जो हम लोग खेल का विवरण हम देना चाहेंगे वो विस्तार रूप से है कि सबसे पहला किस सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से खेल के आयोजन का, खेल का नाम सबसे पहला क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, मैराथन दौड़, कुश्ती, कबड्डी, साइकिलिंग, तीरंदाजी और योगासन। ये लगभग 8 खेल का कराने का निर्णय हम लोगों के द्वारा लिया गया है। हम चाहेंगे कि पूरे झारखंड प्रदेश से खिलाड़ी, खेल प्रेमी आकर खेल में भाग ले और इसका खेल का प्रदर्शन भी देखे। ये महोत्सव केवल युवाओं तक सीमित नहीं रहेगा। हमारी सोच है कि गांव स्तर में भी स्थानीय खेलों का आयोजन किया जाएगा, ताकि गांव के प्रतिभा सामने आ सके और उससे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, हमारे पार्टी के नेताओं के द्वारा उनको सहयोग करके उस खेल को हम आगे तक बढ़ा सके। साथ ही बुजुर्गों के लिए विशेष और दिव्यांगों के लिए विशेष खेल प्रतियोगिता का आयोजन हम लोग करेंगे, जिसमें समाज का हर वर्ग खेलेंगे, खेल से जुड़ सके और सम्मान के साथ भाग ले सके। हमें लगता है कि 70 वर्षों में बहुत ऐसे कम सरकारें होगी जो कि इस तरह का निर्णय देश हित में, युवाओं के हित में, आने वाली पीढ़ियों के हित में इस तरह का निर्णय लिया जाता है। मैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता की ओर से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को
हार्दिक दिल से मैं बधाई देना चाहूंगा अपने खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी को। उनको भी बधाई देना चाहेंगे कि जिन्होंने लगातार इस विषय को मॉनिटरिंग करते हुए कैसे पूरे देश में युवाओं के प्रतिभा समाज और देश के सामने उजागर हो, ताकि उसके माध्यम से भी हम देश का नाम पूरे विश्व में रोशन कर सकते हैं। इसके अलावा खेलो इंडिया के देखकर में भी इस महोत्सव का उत्सव खिलाड़ियों को चयन कर सके कंटिन्यू हम लोग इस तक पहुंचकर मार्ग को प्रस्तुत करेंगे। मेरा विश्वास है कि सांसद खेल महोत्सव में पूरे धनबाद लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे झारखंड प्रदेश से लोग इसमें भाग लेंगे। हर लोकसभा क्षेत्र में होगा जहां पे भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन की जहां पे सांसद है, हमें लगता है कि उस हर लोकसभा क्षेत्र में होगा। इस खेल महोत्सव के माध्यम से खिलाड़ियों के बीच में एक नई पहचान दी जाएगी। आने वाले पीढ़ियों को खेल के माध्यम से अनुशासन भी खेल के माध्यम से सिखाई जाती है। खेल के माध्यम से स्वास्थ्य और सकारात्मक सोच की दिशा में खेल प्रेरित करती है। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और हमारे पार्टी के तमाम नेता, चाहे प्रखंड स्तर का हो चाहे देश स्तर का हो, हर लोगों का, हर नेतृत्व करने वाले लोगों का सिर्फ और सिर्फ देश हित में पॉजिटिव सोच रहता है, अच्छा सोच रहता है, ताकि हम देश के युवाओं को कैसे खेल से जोड़कर उसे हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का हम प्रयास करें। खेल खेलने के बाद शरीर तो स्वस्थ होता ही है, मानसिक स्थिति भी मजबूत होता है, और जिस देश के युवाओं का मानसिक स्थिति अगर मजबूत होता है तो वो देश भी मजबूत होता है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के माध्यम से, आप सभी तमाम पत्रकार, छायाकार, सभी भाइयों बहनों के माध्यम से हमारे इस बात को जन जन तक पहुंचाने का काम आप लोगों के माध्यम से करेंगे, और इसमें तमाम खिलाड़ी और खेल प्रेमियों को जोड़कर 14, 15, 16 को हम लोग ये खेल का आयोजन हम लोग करेंगे और इसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा में लोग आएंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? रजिस्ट्रेशन हम लोग बहुत प्रारंभ आज ही, इसके बाद हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे देश में हम लोग करने, सभी लोकसभा क्षेत्र में हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन का हम लोगों का डेट आएगा, रजिस्ट्रेशन करने का हम लोग समय देंगे, और जगह जगह पे हर विधानसभा क्षेत्र में एक जगह पे हम लोग इसका कैंप लगाएंगे और रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ताकि जितने बच्चे भाग लेंगे उनको सम्मान के साथ, उत्साह के साथ, उनके मनोबल को मजबूत करते हुए उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। क्या बोले, एज के लोग खेलते, सारे उम्र के लोगों का खेल है। फुटबॉल है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, या तो खेल का मैदान हर विधानसभा में होगा। ये बोकारो, धनबाद, चंदनकियारी, झरिया, निरसा, और दिव्यांग के लिए उनको भी खेल, उनका भी ये होगा, उनका आयोजन किया गया है खेल का। उनका चाहे तो किस तरह के लिए चेयर का होगा, चेयर का खेल जो नहीं होता है, कुर्सी खेल, हाँ राउंड। और दिव्यांगों के लिए हम लोग देख रहे हैं उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, उसका अभी निर्णय हम लोग का आया नहीं, योजना हम लोग को बन रही है। मानसिकता रखने वाले लोग हैं, देश के युवाओं के प्रति गलत मानसिकता रखने वाले लोग हैं, देश के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रखने वाले लोग, मोदी जी को किस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, उसका मैं आज धनबाद लोकसभा क्षेत्र की ओर से घोर निंदा करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम देवतुल्य जनता से मेरा आग्रह होगा कि इस तरह से हमारे देश को मजबूत करने के लिए मोदी जी लगे हुए हैं, और उनके प्रति इस तरह के भावना रखने वाले लोगों के खिलाफ तमाम लोग एकजुट होकर उसका विरोध करना चाहिए, उनका निंदा करना चाहिए। वैसे लोगों का कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उसके लिए कानून बनना चाहिए। लोगों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, इसका हो रहा है, हम लोग भी कराएंगे इसको, हम लोग इस पर बैठक करके इसको निर्णय लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के
एक एक कार्यकर्ता नीति और सिद्धांत पर और कानून पर विश्वास करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका हम लोग बैठ करके निर्णय लेंगे और हम लोग जरूर काम करेंगे। रहे हैं कि बिहार विधानसभा, बिहार की जनता तय कर चुका है कि आज अब 15 साल 20 साल पीछे वहां चले जाइए तो वहां का स्थिति और वर्तमान पूरे देश का स्थिति को देखते हुए बिहार की जनता से मेरा आग्रह और अपील भी होगा, निवेदन भी होगा। उन लोग तो निर्णय ले भी चुका है और मेरे भी आग्रह निवेदन होगा कि उन लोगों ने निर्णय लेकर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार बनाए ताकि अमन, शांति, चैन और विकास के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ सकें। प्रोपेगेंडा में अब जनता फंसने वाला नहीं है। वो जो संविधान खतरे में है, संविधान को बदल देगा, संविधान को ये करेगा, अगले लोकसभा चुनाव में कह के लोगों को माइंड को, कुछ लोग ऐसे थे सीधा साधे लोग जो नहीं समझ पाए। संविधान का अगर असली रक्षक है तो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी है। संविधान को सर पे रख के मोदी जी चल रहे हैं। और अभी कल ही देखे बाबा साहब का एक तस्वीर को किस तरह से राहुल गांधी के गाड़ी से हटाया जा रहा है, बीगा जा रहा है। तो कल ही देख लीजिए, कल का वीडियो में देख लीजिए बिहार में वो बाबा साहब के सिर्फ नाम का गलत उपयोग कर रहा है। बाबा साहब सर्वोपरि रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, रहेगा। उस चीज से हम लोग ना कभी इनकार किए, ना कभी करेंगे। बाबा साहब सर पर हम लोग का सर पर रखेंगे। पूरा बीसीसीएल में बालू का भराई जिस समय से हुआ है, जिस समय से हो रहा है, उससे सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, लूट हुआ है। हाजीपुर जोन से उसका जो 2 साल हो गया था ना, टेंडर नहीं हुआ, उसका जो रिन्यूअल के लिए नक्शा का रिन्यूअल के लिए गया है, बहुत जल्द उसका होगा। 1 सप्ताह का समय भी हम डीआरएम साहब को दिए, 1 सप्ताह पार हो गया है। हम अभी आज ही बात करके उसको तुरंत हम लोग करवाने का काम करेंगे। देखिए, हम झूठ बोलते नहीं है और झूठ का सहारा भी नहीं लेते हैं। हम जो बोलते हैं वो करते हैं, करवाने का प्रयास करते हैं। सरकारी जो तंत्र है उसके चलते अगर हो सके, अगर कहीं लेट सवेर हो सा रहा है, मगर काम जो बोले वो करेंगे। दूसरी बात है कि 3 बार यहाँ पे इसका टेंडर निकाला गया था, मगर कोई नहीं डाला। मगर इस बार जब टेंडर डाला तो हम उसको दिल्ली में बुलवाकर उसको समझाकर, किसी तरह का कोई रंगदारी नहीं, गुंडागर्दी नहीं, आप टेंडर डालिए, हम वहां पे खड़ा होकर काम करवाएंगे। हमने टेंडर भी डलवाया, टेंडर हुआ भी है, मगर कुछ प्रक्रिया सरकार का है, जो कुछ क्या इसका नियम है, ये नियम के चलते कैबिनेट से पास हो चुका है। तो वो भी बस अब थोड़ा सा हाजीपुर जोन, जो इस क्षेत्र का जोन जो पड़ता है रेलवे जोन, उससे वहाँ पे संशोधन हो रहा है। बहुत जल्द हमें लगता है कि आ गया होगा या आ जाएगा और लोग काम प्रारंभ करेंगे। प्रोसेस तो आगे बढ़ाई है, मगर राज्य सरकार जमीन ही नहीं दे रही है। राज्य सरकार को हम आग्रह भी किए और चुनौती भी दिए कि अगर झारखंड के हित में आप काम करना चाहते हैं तो आप जमीन उपलब्ध कराइए, पैसा जितना लाना पड़े हम लाके जमीन पर काम करवाएंगे। मगर सरकार से हम चीफ सेक्रेटरी और मंत्री से भी बात करवाएं, टेलीफोनिक बात, आप चीफ सेक्रेटरी से बात कर सकते हैं। मगर सरकार का मानसा ही साफ नहीं है। सरकार का मानसा अगर साफ रहे तो कोई भी काम ऐसा कोई भी असंभव नहीं है, संभव है। मोदी जी के राज में संभव है, हर काम हो सकता है। मगर राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही है। उसके बाद भी हम जमीन, प्राइवेट लैंड को भी हमने इसका जांच परख कर रहे हैं। और बोकारो में एक छोटा सा जैसे एयरपोर्ट वहां है, उसको भी चालू नहीं कर रहा है। बोकारो चालू कर दे, क्यों नहीं चालू कर रहा भैया? बोकारो चालू करना चाहिए। बोकारो में सारा बन के तैयार है, बोकारो भी चालू नहीं कर रहा है। इसलिए सरकार के मानसा स्पष्ट है कि जन विरोधी सरकार है, नीति साफ नहीं है, नियत साफ नहीं है, इसलिए कोई काम हो भी नहीं रहा है। अभी अब देख लीजिएगा, आपको बता दे रहे हैं, इस साल तो वर्षा हमें लगता है रिकॉर्ड तोड़ वर्षा हुआ है। आजादी से लेकर आज तक हम लोग को अभी लगभग 50 साल होने चला, आज तक इतना वर्षा हम लोग नहीं देखे और आप लोग भी नहीं देखे होंगे। 3 महीना से कंटिन्यू, मतलब एक दिन भी हमको लगता है 1 दिन 2 दिन अगर गैप गया होगा, नहीं तो 3 महीना से लगातार वर्षा हुआ। रोड के वर्षा के कारण बहुत सारे रोड खराब हो चुका है। उस रोड भी बनेगा क्या नहीं बनेगा देख लीजिएगा। नेमरा में तो बन गया था। नेमरा तो बनेगा ही भाई। नेमरा पूरा झारखंड में नेमरा जैसा गांव होना चाहिए। इसलिए आप देख सकते हैं स्थिति स्पष्ट बात है कि सरकार की मंशा लूट पाट भ्रष्टाचार का परिणाम है कि इस तरह का बड़े बड़े निर्णय गलत तरीके से लिया जा रहा है, जबकि नहीं होनी चाहिए। सत्ता है, बहुमत में है, इसलिए कोई भी निर्णय जो शुरू से चलता रहा उस निर्णय को अगर बदलने का
कानून लाकर बदलने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये गलत है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। जो अधिकार महामहिम राष्ट्रपति राज्यपाल का जो अधिकार है उससे छीनकर सरकार कितना भला कर सकता है, कितना कर सकता है, ये तो आप समझ सकते हैं। इसलिए निर्णय गलत है, ये नहीं होना चाहिए। थी आज की बड़ी खबर। देखते रहिए कुसुम न्यूज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कुसुम न्यूज, आपकी आवाज